मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू वारसा कायदा, इसके तहत किसी प्रॉपर्टी में वरासत, हिंदी में जिसको वारसा कहते हैं, इंग्लिश में जिसको सक्सेशन कहते हैं, उसका हक किस तरह प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा उसकी मालूमात देने की कोशिश करूंगा। अब अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपनी हयात में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी मिलकत बगैर वसीयत, विल या मृत्यु पत्र किए मैयत हो जाता है, इंटेस्टेट मैयत हो जाता है और अपने पीछे ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, तो उसकी उस प्रॉपर्टी, उस मिलकत में सबसे पहले वारसा हक उनको मिलेगा, उन वारिसों को मिलेगा जिनका उल्लेख हिंदू सक्सेशन एक्ट के शेड्यूल के अंतर्गत क्लास 1 में दिया गया है। यानी ऐसे एयर्स, ऐसे वारिस जो क्लास 1 में आते हैं और क्लास 1 के नाते संबंध वाले होते हैं, उनको सबसे पहले वारसा हक मिलेगा। अब अगर शेड्यूल के क्लास 2 यानी वर्ग 2 के भी वारिस मौजूद ना हो, हयात ना हो, तो फिर उस मैयत व्यक्ति की प्रॉपर्टी में वारसा हक शेड्यूल के अंतर्गत क्लास 2 यानी वर्ग 2 के उन वारिसों को मिलेगा जो नाते संबंध में अपने उस मैयत व्यक्ति के नाते संबंध में आते हैं और जिनका उल्लेख क्लास 2 में किया गया है। अब समझ लीजिए कि शेड्यूल के क्लास 1, क्लास 2 इन दोनों वर्गों के कोई भी वारिस मौजूद ना हो, हयात ना हो, तो फिर प्रॉपर्टी में वारसा हक किन को मिलेगा? तो ऐसी सूरत में भाइयों और बहनों, वारसा हक जो है एग्नेट्स को मिलेगा, क्योंकि इन्हें गोत्रा सपिंदा यानी इनको किन्स माना गया है। एग्नेट्स जो होते हैं वो किनशिप में आते हैं। किनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप, बाय ब्लड रिलेशनशिप। जैसे कि एयर्स कौन है? एयर्स आर दोज पर्सन्स हु हैव द लीगल राइट टू रिसीव समबडीज प्रॉपर्टी, जिनको वारसा में हक मिलता है। उसी तरह एग्नेट्स वो होते हैं जो ब्लड रिलेशनशिप में होते हैं या एडॉप्शन की प्रक्रिया से रिलेशनशिप में, संबंध में होते हैं। अब एक बात यहाँ ये याद रख ले कि एग्नेट्स तो बाय बर्थ पर ब्लड रिलेशंस में नहीं आते, दे आर नॉट रिलेटिव्स बाय बर्थ, देन हाउ दे आर इंक्लूडेड इन द रिलेशनशिप बाय ब्लड? बाय बर्थ तो नहीं है उनका। लेकिन एक बात यहाँ याद रख ले कि हिंदू विवाह जो है एक सैक्रेमेंट है। सैक्रेमेंट का अर्थ है एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमनी। हिंदू विवाह को एक धार्मिक पवित्र संबंध स्थापना माना गया है भाइयों और बहनों। इसलिए जब कोई महिला अपने विवाह के पश्चात अपने पति के कुटुंब में आती है तो उसके पति के कुटुंब में उसे रिलेटिव बाय ब्लड का दर्जा यानी महत्व दिया गया है। कितनी बेहतर बात है ये, इसको जहन में रखें। ये बातें बहुत को नहीं मालूम है। इसी प्रकार अगर एग्नेट्स भी हयात ना हो तो उस मैयत व्यक्ति की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? ऐसी सूरत में उस मैयत व्यक्ति की प्रॉपर्टी में वारसा हक जो है वो कॉग्नेट्स को प्राप्त होगा। अब ये बात याद रखिए भाइयों और बहनों के कॉग्नेट्स भी रक्त के रिश्ते से, बाय ब्लड या एडॉप्शन, दत्तक की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। एग्नेट्स जो हैं, ये कॉग्नेट्स जो है, ये एग्नेट्स की तरह सिर्फ पुरुषों ही की तरफ से संबंधित नहीं होते। ये दोनों में अंतर है। अब मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी, जिस मिलकत का उल्लेख है, उसकी व्याख्या में, उस प्रॉपर्टी की, उस मिलकत की व्याख्या में मूवेबल, इमूवेबल, चल अचल प्रॉपर्टी, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी किसी की सेल्फ अक्वायर्ड यानी उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी, उसके खुद के कष्ट से खरीदी हुई उसकी एकमेव प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, या फिर हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी की प्रॉपर्टी में हक व हिस्से की ही मिलकत क्यों ना हो, उन सब का जो है शमूलियत, उन सब का इंक्लूजन जो है प्रॉपर्टी में किया जाएगा। लेकिन ये स्थिति, ये सूरत कब पैदा होगी?
कि अगर मैयत व्यक्ति ने अपने पश्चात कोई फीमेल हेयर यानी महिला वारिस या बेटी का बेटा भी छोड़ा हो। इनका उल्लेख शेड्यूल के क्लास 1 में भी दिया गया है, इसलिए ये बात ज़हन नशीन रखें। अब एक बात मैं और आपको यहाँ बता देना निहायत ही ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर देखने में आता है, मेरे खुद तजुर्बे में आया है, सैकड़ों किस्से नज़रों से गुजरते हैं जिसमें देखा गया है कि कोई हिंदू व्यक्ति अपने पीछे इंटेस्टेड संपत्ति छोड़कर मैयत हो गया, यानी बगैर मृत्यु पत्र किए मैयत हो गया। अब उस कुटुंब के अंदर जो है तो कोई पुरुष या समझिए कि कोई बेटा जो होता है वही प्रॉपर्टी की देखभाल करता है, प्रॉपर्टी से संबंधित सभी व्यवहार करता है, और चूंकि कुटुंब के सभी सदस्य उससे बहुत प्रेम करते हैं, आदर करते हैं उसका, इसलिए उसके हर व्यवहार को मान्यता दे देते हैं। लेकिन भाइयों ये याद रखें कि कभी कभी ऐसी सूरतों में बहुत ज़बरदस्त दुरुपयोग भी होता है और कई सदस्यों को उनके हक व हिस्से से वंचित भी कर दिया जाता है। उसी तरह एक बात यहाँ ज़रूर याद रखें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 से डिवोल्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, यानी वारसा हक प्राप्त हो गया, इसलिए कोई बेटा अपने आप खुद से उस कुटुंब का कर्ता नहीं हो जाता कायदे से। इस बात को याद रखें। आइंदा भाग में मैं आपको बताऊंगा कि एग्नेट्स, कॉग्नेट्स वगैरह वगैरह के तहत कौन से वारिस, कौन से नाते संबंध वाले आते हैं। धन्यवाद।